हरिओम स्वामी जी। हाँ। पवित्रता किस सीमा तक के पवित्रता आवश्यक है? अरे भाई देखो, भगवान शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ गीता में बोलते, बार बार शुचि 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 कहा। पवित्रता तो एक साधन है आपके अंदर में। जहाँ तक हम समझते 3 पवित्रता होनी चाहिए। एक वाक शुचि होनी चाहिए, वाणी की पवित्रता, निंदा चुगली से रहित हो, सत्य संभाषण करे, मिथ्या भाषण से तो दूर ही रहना चाहिए साधक को। वाणी की पवित्रता है। दूसरा है अर्थ सूची, धन की पवित्रता, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। गौ सेवा में लाए हो, गौ सेवा के लिए धर्मशाला में मत लगाओ। विद्यालय के लिए आए हो, संत सेवा में मत लगाओ, हेरा फेरी मत करो। गृहस्थ को न्याय से धन कमाना चाहिए, उसमें से 10% धर्म में लगाना चाहिए। 10% ईमानदारी से लगाने वाले कितने मिल रहे हैं? सभी सत्संगी भी नहीं होते हैं। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ महाराज, हम लगाते बोलते, लेकिन 10% नहीं लगा पाते। अब महाभारत में तो ये स्कंद पुराण में आया 10%। महाभारत में तो यहाँ तक आया कि गृहस्थ को न्याय से धन कमाना चाहिए, उसका 3 भाग करना चाहिए। 3 भाग? 3 भाग। अच्छा। 1 भाग धर्म में लगाना चाहिए, 1 भाग पारिवारिक भोग उपकरण आदि भोग में लगाना चाहिए। भाई खाएगा पिएगा, ऐसे भोग तो है। और 1 भाग धन को बढ़ाने में लगाना चाहिए। देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में जो आपका घर में धन आ रहा है, वो धन में अपवित्रता न हो। और धन कमाते समय यदि आप झूठ अन्याय करके आप धन कमा रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ? गलत कमाई से फिर क्या आप दान करेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे? इसलिए अर्थ की सूची चाहिए। और तीसरी बात है कच्छ सूची, चरित्र की पवित्रता। वाक सूची, अर्थ सूची, कच्छ सूची, ये तीनों की पवित्रता जिसके अंदर आ जाती है, वो साधक आगे बढ़ जाता है। भाई हम भोजन कब तक करते हैं? जब तक तृप्ति नहीं होती है। पवित्रता कब तक है? जब तक आपके हृदय में भगवान का दर्शन हो गया, तो आप अपने समाधिस्थ हो गए, आपको देह भान नहीं है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या सो रहे, क्या कुला करेंगे, कहाँ बैठेंगे, वो जब भान है ही नहीं तो क्या करेंगे आप? जब तक आपको शरीर का संबंध है, भान है, कर्तव्य है, कर्म है, आपके अंदर कर्ता भाव है, संसार भाव है, तो पवित्रता को क्यों छोड़नी है? तो इसलिए पवित्रता तो जीवन में लानी चाहिए। पवित्रता लानी चाहिए, पवित्रता को न छोड़े। केवल पवित्रता नहीं, सत्कर्म, सद्विचार, सदाचार, तीनों बातों को ध्यान रखिए कि सदाचार, सद्विचार और सत्कर्म, इनको त्यागना नहीं चाहिए। और पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। पवित्रता उसके गीता में कई बार सोच सोच शब्द आप देखिए, क्यों ऐसा बोलते भगवान? पवित्रता चाहिए। हाँ, गंदगी भगवान को पसंद नहीं है, पवित्रता चाहिए। हरिओम।